दोस्तों, आज आप सुनेंगे शेक्सपियर का बहुत ही मशहूर नाटक अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हिंदी में। प्राचीन काल में एथेंस नगर में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जवान होने के बाद उसके राज्य में कोई भी लड़की कुंवारी नहीं रह सकती, लड़की की इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसका पिता किसी भी लड़के के साथ जबरदस्ती उसका ब्याह करा सकता है। इस बारे में अगर कोई लड़की अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेगी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। फांसी के डर से अधिकतर लड़कियां अपने पिताओं की मर्जी से ब्याह करवा लिया करती थीं, और अगर कभी कोई अपनी मर्जी से भी विवाह कर लेती तो कोई भी पिता राजा को इसकी खबर नहीं देता था। एक बार एक पिता पहली बार अपनी फरियाद लेकर राजा के राजदरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम हरमिया है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन जब उसका विवाह करने का समय आया तो वो मेरी इच्छा के मुताबिक विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। जिस युवक के हाथ में मैं उसे सौंपना चाहता हूँ उसे मेरी बेटी हरमिया बिल्कुल नहीं चाहती। वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मौत की सजा देकर मेरे साथ इंसाफ कीजिए। ये बात सुनकर राजा ने हरमिया को बुलाया और उससे अपने पिता को नाराज करने का कारण पूछा। हरमिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पिता मेरा ब्याह डिमिट्रियस नाम के एक लड़के के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का हेलेना नाम की किसी और लड़की से प्रेम करता है। जब डिमिट्रियस मुझे चाहता ही नहीं तो मैं उससे विवाह करके क्या करूंगी? मैंने तय कर लिया है कि यदि मैं विवाह करूंगी तो लाइजेंडर के साथ, जो मुझसे प्रेम करता है, वरना मैं कुंवारी ही रहूंगी। दोनों की बात सुनकर राजा ने हरमिया को एक बार फिर सोचने को कहा और इजाजत दी कि 3 दिन के अंदर वो डिमिट्रियस के साथ ब्याह करने को तैयार हो जाए, नहीं तो 5वें दिन उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये आदेश सुनकर हरमिया सीधे अपने प्रेमी लाइजेंडर के पास पहुंची और उसने सारी बात उसे कह सुनाई। बहुत सोच विचार करने के बाद लाइजेंडर ने कहा, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जिससे हमारा तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा और तुम फांसी पर लटकने से भी बच जाओगी। इस नगर की हद से बाहर एक दूसरे राजा का राज्य है। उस राज्य में मेरी एक मौसी रहती है। अगर तुम आज शाम होने से पहले पहले अपने पिता की आंख बचाकर इस राज्य की हद के बाहर पहुंच जाओ तो मैं भी तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। वहां से मैं तुम्हें अपनी मौसी के घर ले चलूंगा। वहां पर तुम अपनी मर्जी के अनुसार मेरे साथ विवाह कर सकोगी, क्योंकि इस राजा के कायदे कानून सिर्फ इसी के राज्य में माने जाते हैं, इसकी हद से बाहर नहीं। ये सलाह हरमिया को बहुत अच्छी लगी और दोनों किसी तरह एथेंस नगर की सीमा के बाहर पहुंच गए। संयोगवश उसी दिन डिमिट्रियस भी अपनी चहेती हेलेना के साथ वन विहार के लिए उसी जंगल में गया हुआ था। एक तरफ से हरमिया और लाइजेंडर ने उस जंगल में प्रवेश किया और दूसरी ओर से हेलेना और डिमिट्रियस ने। जिस तरफ से हेलेना और डिमिट्रियस जा रहे थे उसी तरफ कुछ दूरी पर ओबेरॉन नाम का परियों का एक राजा रहता था। परियों की रानी टाइटैनिया उसी की पटरानी थी। किसी वजह से टाइटैनिया अपने पति ओबेरॉन से नाराज होकर कहीं दूर चली गई थी और उस वक्त महल में ओबेरॉन अकेला ही था। घूमते घामते हेलेना और डिमिट्रियस परियों के इसी राजा के पास से गुजरे। वे दोनों काफी थके हुए थे और इसी कारण उनके चेहरे उतरे हुए थे। उनके चेहरे देखकर परियों के राजा ओबेरॉन को लगा कि वे दोनों भी एक दूसरे से रूठे हुए हैं। उसने मन ही मन परियों को याद किया। पक नाम की एक परी उसके सामने तुरंत हाजिर हो गई। ये परी लोगों को चिढ़ाने और उल्लू बनाने की कला में बड़ी ही निपुण थी। वो अक्सर आसपास के गांवों में जाती और ग्वालिनों के मटकों में मेंढक बनकर बैठ जाती। जैसे ही ग्वालिनें छाछ पलटने के लिए मटके खोलती, वो जोर से टर्राती हुई मटके से बाहर निकल आती। बेचारी ग्वालिनें डर के मारे मटके नीचे पटक देती और उनकी सारी छाछ बिखर जाती। कभी वो अदृश्य होकर राज दरबार में पहुंच जाती और जब वजीर लोग राजा के सत्कार के लिए खड़े होते तो वो उन सबके पीछे से कुर्सियां खिसका देती। जब वजीर बैठने लगते तो धड़ाम से जमीन पर लुढ़क जाते। ये सब देखकर सारे दरबार में खलबली मच जाती और पक परी हंसती हुई जंगल को लौट आती। आज भी हेलेना और डिमिट्रियस के साथ कुछ इसी तरह का मजाक करने का ख्याल परियों के राजा के मन में आया।
उसने पक परी को हरे रंग की एक शीशी देते हुए कहा, देखो पक, इसमें वशीकरण तेल है। इस तेल में ये गुण है कि अगर इसे किसी सोए हुए मनुष्य की दाईं आंख पर लगा दिया जाए तो जागने पर वो जिसे भी सबसे पहले देखेगा उसी पर फिदा हो जाएगा, चाहे फिर वो गधा, घोड़ा या बंदर ही क्यों ना हो। तुम इस वशीकरण तेल की शीशी को अपने पास रखो और जंगल में जाकर देखो, आज वहां पर डिमिट्रियस नाम का एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ आया हुआ है, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं। डिमिट्रियस ने सुनहरे और हरे रंग के कपड़े पहने हैं। इस निशानी से तुम उसे आराम से पहचान सकोगी। यदि वो तुम्हें कहीं सोया हुआ मिल जाए तो इस तेल की एक बूंद उसकी दाईं आंख पर लगा देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सोते हुए उसकी प्रेमिका हेलेना उसके पास ही हो, ताकि आंखें खुलने पर उसकी नजर सबसे पहले उसी के ऊपर पड़े। ये बातें सुनते हुए पकपरी के दिमाग में शरारत चल रही थी, इसलिए उसने राजा की आधी अधूरी बात ही सुनी। वो डिमिट्रियस और हेलेना की तरफ जाने की बजाय उस तरफ चली गई जहां से हर्मिया और लाइजेंडर आ रहे थे। संयोगवश लाइजेंडर के कपड़े भी सुनहरे और हरे रंग के ही थे, इसलिए उसे ही डिमिट्रियस समझकर पकपरी ने सोते हुए लाइजेंडर की सीधी आंख पर वशीकरण तेल की एक बूंद लगा दी और वहां से अदृश्य हो गई। जंगल के दूसरे किनारे पर संयोगवश डिमिट्रियस और हेलेना आपस में बिछड़ गए और दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए जंगल में घूमने लगे। घूमते घूमते हेलेना उसी जगह आ पहुंची जहां लाइजेंडर और हर्मिया सोए हुए थे। उसके चलने से होने वाली पत्तों की आवाज सुनकर लाइजेंडर चौंक कर जाग गया और उसने हड़बड़ाकर उसी तरफ देखा जिधर से हेलेना आ रही थी। दोनों की आंखें चार होने की देर थी कि लाइजेंडर वशीकरण तेल के असर से हेलेना पर आसक्त हो गया और उसे रूप सुंदरी, स्वर्ग की देवी, मेरे मन की रानी जैसे हजारों संबोधनों से पुकारने लगा। इससे पहले वो हेलेना को उज्जड और गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करता था और उसकी तुलना में अपनी प्रेमिका हर्मिया के रूप की तारीफ करते करते अघाता नहीं था। लेकिन आज वो हर्मिया के प्रेम को बिल्कुल भूल गया और उसके बदले हेलेना को अपनी प्रेयसी, प्रियतमा और न जाने क्या क्या खुशामद की बातें कहने लगा। हेलेना को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो उसे निर्लज्ज, बेशर्म और बातूनी कहकर वहां से जाने लगी। लेकिन ज्यों-ज्यों तेल का प्रभाव हो रहा था, त्यों-त्यों लाइसेंडर का प्यार हेलेना के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसकी गालियां भी उसे फूलों की पंखुड़ियों जैसी लग रही थीं। वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद जब हर्मिया की आंख खुली तो अपने आप को जंगल में अकेली देखकर वो डर गई और लाइजेंडर का नाम पुकारते हुए इधर से उधर भागने लगी। आसमान में छिपी पकपरी ने ये सारा दृश्य देखा कि उसके तेल का क्या प्रभाव हुआ है। इसकी सूचना देने के लिए वो परियों के राजा ओबेरॉन के पास गई और बोली, मालिक, आपके तेल ने तो सचमुच खूब रंग जमाया। आपके कहने के अनुसार मैंने हरे कपड़ों वाले उस लड़के की आंख पर इसकी एक बूंद टपकाई तो वो अपनी चहेती को सोई छोड़कर एक दूसरी ही लड़की के प्रेम में अंधा हो गया और अब छाया की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब वो उसे गालियां सुनाती है तो उनकी बकझक और लड़ाई सुनने में इतना मजा आता है जितना कि ग्वालिनों को खिजाने में भी नहीं आता था। ये सुनकर ओबेरॉन बोला, अरे पगली, कहीं तू गलती से किसी दूसरे व्यक्ति की आंख पर तो तेल नहीं लगा आई है? तेरी बातों से मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। मैं तो रूठे मियाँ बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था, तूने उल्टे एक जोड़ी को एक दूसरे से अलग कर दिया। तेरी बातों से मुझे लग रहा है कि आज इस जंगल में एक नहीं बल्कि दो जोड़े आए हुए हैं और शायद दोनों के कपड़े भी एक जैसे हैं। अब जा और इस बात का ख्याल रख कि मैं जिन रूठे हुए मियाँ बीवी में सुलह करवाना चाहता हूँ उनमें से लड़के का नाम है डिमिट्रियस और लड़की का नाम है हेलेना। अब तू जा और जाकर उन दोनों में वापस प्रेम करवा करा। ये सुनते ही पकपरी वहां से गई और डिमिट्रियस की आंख पर तेल की बूंद लगा आई। उधर आगे आगे हेलेना, उसके पीछे पीछे लाइजेंडर और लाइजेंडर के पीछे पीछे भागती हुई हर्मिया, वे तीनों भी उसी जगह पर आ पहुंचे जहां डिमिट्रियस सोया हुआ था। पकपरी ने जैसा कि पहले ही अनुमान लगा लिया था, डिमिट्रियस की आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नजर हेलेना पर पड़ी। हेलेना उसकी चहेती तो शुरू से ही थी।
अब तेल के असर से वो उसे पहले से भी 1000 गुना ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, मेरी प्यारी हेलेना, तुम कहाँ गुम हो गई थीं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तुम्हारे विरह में मैंने एक एक मिनट, एक एक बरस के समान बिताया है। वाकई आज तुम मुझे कितनी सुंदर लग रही हो। ये कहता हुआ वो भी पागलों की भांति हेलेना की ओर भागा। हेलेना अब तक ये समझती थी कि डिमेट्रियस एक सभ्य मनुष्य है और इसी गुण के कारण वो उसे प्यार करती थी, लेकिन आज उसे ऐसे पागलों जैसी ढिठाई करते देख उसे समझ नहीं आया कि आज इन लोगों को हो क्या गया है। लाइजेंडर ने हमेशा उसे घृणा की नज़र से देखा, लेकिन आज उसे परियों से भी सुंदर और पंखुड़ियों से भी कोमल बता रहा है। और उसकी बात तो छोड़ो, उसका अपना डिमेट्रियस ही आज उसका मजाक उड़ाने पर तुल गया है। हो न हो, जरूर दाल में कुछ काला है। अभी हेलेना ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र दूर से आती हुई हर्मिया पर पड़ी। हेलेना को लगा कि जरूर इसी चुड़ैल ने इन दोनों को अपने पक्ष में करके मुझे तंग करने के लिए मेरे पीछे लगा दिया है। ये सोचकर वो हर्मिया की तरफ लपकी और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगी। उधर हर्मिया को ये लगा कि इसी डायन ने मेरे लाइजेंडर को बहकाकर अपने पीछे लगा लिया है, इसलिए ये मेरी दुश्मन है। वो भी हेलेना की चुटिया पकड़कर उसके बाल नोचने लगी। उनको इस तरह लड़ते देख आसमान में छिपी पक परी अपनी हंसी न रोक सकी और जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। डिमेट्रियस पहले से ही लाइजेंडर से इस बात से चिढ़ा हुआ था कि उसने हेलेना की बेइज्जती क्यों की। अब हंसी की आवाज सुनकर उसे लगा कि लाइजेंडर ही उसे चिढ़ाने के लिए हंस रहा है। उसने आफ देखा ना ताप तलवार लेकर लाइजेंडर पर झपट पड़ा। लाइजेंडर ने भी तलवार खींच ली और दोनों लड़ते हुए वहां से काफी दूर निकल गए। इस तरह दोनों ओर महाभारत मचाकर पक परी हंसती खिलखिलाती हुई अपने राजा ओबेरॉन के पास पहुंची और हंसते हुए बोली, मालिक, बटेरों और बटेरनियों की छीना झपटी देखनी हो तो जल्दी चलो, ऐसा नजारा फिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब ओबेरॉन ने पूरी कहानी सुनी तो उसे अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसकी एक भूल के कारण 2 सुखी जोड़े विपत्ति में पड़ गए थे। तब उसे अपनी हालत भी याद हो आई कि किस तरह उसकी अपनी रानी टाइटैनिया भी उससे रूठ कर चली गई थी और उसके बिना वो कितना उदास बैठा था। उसने उसी वक्त पक परी को डांटा और उसे आज्ञा दी, पक, अब इन शरारतों को छोड़ो और जो काम मैं कहता हूं वो अभी करके आओ। जिन 2 युवकों को तुम लड़ते छोड़कर आई हो, उनमें से एक का नाम है लाइजेंडर और दूसरे का है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस हेलेना नाम की उस लड़की से प्यार करता है जिसके प्यार में तुमने उन दोनों को अंधा बना दिया है। दूसरी लड़की लाइजेंडर को चाहती है और उसका नाम हर्मिया है। तुम जल्दी जाओ और आसमान में अदृश्य होकर ऐसा संगीत आरंभ करो कि उसकी मस्ती में दोनों युवक और दोनों युवतियां झूम उठें और अपनी लड़ाई भूलकर तुम्हारे संगीत के पीछे भागने लगें। फिर उन्हें भगाते भगाते इतना दौड़ाओ कि वे थक कर सो जाएं। पहली बार तुमने डिमेट्रियस और लाइजेंडर की दाईं आंख पर वशीकरण तेल की बूंद टपकाई थी। अब की बार तुम उनकी बाईं आंख पर एक एक बूंद टपका देना। इससे उनके ऊपर हुए वशीकरण तेल के जादू का प्रभाव चला जाएगा और वे पहले की तरह अपनी अपनी प्रेमिकाओं के पास लौट जाएंगे। तू झटपट जाकर ये काम कर, तब तक मैं अपनी रानी टाइटैनिया को मनाने जाता हूँ। इतना कहकर परियों का राजा अपनी रानी के महल की तरफ चल दिया। महल के बगीचे में एक बहुत बड़ा सदाबहार का पेड़ था। उस पर सुनहरे रंग का एक झूला लगा हुआ था। उसी झूले में परियों की रानी टाइटैनिया लेटी हुई थी और दूसरी परियां उसे सुलाने के लिए गाना गा रही थीं। जब तक परियां गाती रहीं, ओबेरॉन अदृश्य रूप में एक गुलाबी फूल की पंखुड़ियों पर बैठा सुनता रहा। जब झूले में टाइटैनिया सो गई तो ओबेरॉन ने उसकी सीधी आंख पर उसी वशीकरण तेल की एक बूंद टपका दी। उसी वक्त परलोक का एक शेख चिल्ली सारा दिन घूम घाम कर उसी सदाबहार के पेड़ की एक शाखा पर आकर सो गया। ओबेरॉन ने शेख चिल्ली के असली सिर पर गधे का सिर लगा दिया और ऐसा इंतजाम किया कि आंख खुलने पर टाइटैनिया की नज़र सबसे पहले उसी शेख चिल्ली के ऊपर पड़े। कुछ देर बाद जब टाइटैनिया जागी तो उसने एक शाखा पर सोए हुए शेख चिल्ली को सबसे पहले देखा। तेल के असर से वो उसके ऊपर फिदा हो गई और दूसरी परियों से कहने लगी, आह, पता नहीं स्वर्ग से कौन सा देवता उतरकर उस शाखा पर सो गया है। देखो,
उसका सिर और उसके कान कितने सुंदर हैं। ऐसा सुंदर लड़का तो मैंने परलोक में भी कभी नहीं देखा। टाइटैनिया के मुंह से गधे के सिर के लिए ऐसी बातें सुनकर मारे हंसी के ओबेरॉन लोटपोट हो रहा था, लेकिन वो अदृश्य था, इसलिए रानी को कुछ पता नहीं चला। जैसे जैसे तेल का असर बढ़ता जा रहा था, रानी को शेख चिल्ली की शक्ल और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। जब थोड़ी देर बाद शेख चिल्ली नीचे आया और गधे के लहजे में उसने ढेंचू ढेंचू करना शुरू किया, तो टाइटैनिया खुशी से नाच उठी और बोली, वाह, ऐसा मीठा लहजा मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जितना सुंदर इसका रूप है, उससे भी कहीं सुंदर इसका स्वर है। जाओ परियों, इस सुंदर लड़के को आदर के साथ जाकर कहो कि परियों की रानी उसके प्रेम में पागल हो रही है, उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। ये सब सुनकर दासी परियां कभी गधे के सिर वाले शेख चिल्ली को देखतीं तो कभी रानी को, फिर मन ही मन हंसतीं कि आज उनकी रानी को ये हो क्या गया है, लेकिन उसके डर के मारे मुंह से कुछ न कह सकीं। आखिर वे जाकर शेख चिल्ली को बुला लाईं। रानी ने शेख चिल्ली के गधे के सिर को चूमकर अपनी गोद में रख लिया और उससे प्रेम भरी बातें करने लगी। जादू के असर से शेख चिल्ली को कुछ पता नहीं था कि उसके ऊपर किसका सिर लगा हुआ है। उसका दिमाग और उसकी भूख भी अब गधे जैसी हो गई थी। रानी ने जब उससे कहा, ओ सुंदर लड़के, तुम्हें भूख लगी होगी, आज्ञा करो कि मेरी दासियां तुम्हारे लिए कौन सा भोजन उपस्थित करें। तब शेख चिल्ली हिनहिनाकर बोला, मुझे 5 सेर भूसा और 3 सेर चने की दाल चाहिए, बस इतने से ही मेरा पेट भर जाएगा। परियां उसी वक्त जाकर भूसा और चने ले आईं। अब रानी ने उससे पूछा, ओ सुंदर लड़के, तुम कौन से वस्त्र पहनना पसंद करोगे, रेशमी अथवा सूती? शेख चिल्ले का दिमाग तो गधे का दिमाग बन ही चुका था। उसने खुश होकर कहा, मुझे तो टाट के वस्त्र चाहिए। परियां झटपट टाट के वस्त्र उठा लाईं और जब उसे पहनाने लगीं तो वो बोला, पहले खरहरा लेकर मेरी पीठ खुजलाओ, तब मैं कपड़े पहनूंगा। बेचारी परियों ने कभी ऐसी चीजों को हाथ तक लगाकर न देखा था, लेकिन आज उन्हें गधे शेख चिल्ली की कमर पर खरहरा करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वो रानी की गोद में सिर रखकर सो गया। ठीक उसी वक्त ओबेरॉन ने मौका देखकर उस तेल की एक बूंद रानी की बाईं आंख पर लगा दी, जिससे शेख चिल्ले के लिए उसके प्यार का सारा नशा दूर हो गया और अब उसे सचमुच गधे का सिर दिखाई देने लगा। ठीक उसी समय ओबेरॉन हाजिर होकर टाइटैनिया के सामने खड़ा हो गया और खिलखिलाकर बोला, क्यों महारानी जी, मुझसे रूठकर किससे प्रेम किया जा रहा है? ये सुनकर बेचारी टाइटैनिया शर्म के मारे पानी पानी हो गई और गधे के सिर को लात मारकर चुप खड़ी रही। ओबेरॉन मुस्कुराते हुए बोला, अब फिर तो कभी मुझसे रूठकर नहीं जाओगी ना? आज अगर मुझसे गुस्सा ना होने की कसम खाओ तो तुम्हें एक बड़ी ही मजेदार बात सुनाता हूं। टाइटैनिया ने अपने दोनों कान पकड़कर उससे माफी मांगी। जब ओबेरॉन ने उसे वशीकरण तेल के असर और गधे के सिर की कहानी सुनाई तो क्या राजा, क्या परियां और क्या टाइटैनिया सब हंसी के मारे लोटपोट हो गए। उसी वक्त पक परी भी अपना काम पूरा करके लौट आई और साथ ही उन चारों प्रेमियों को भी अपने साथ ले आई। राजा ओबेरॉन ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया और उनके दिल बहलाव के लिए बड़ी देर तक गाना बजाना और खाना पीना होता रहा। जब एक ओर हर्मिया और लाइसेंडर और दूसरी तरफ हेलेना और डिमिट्रियस हंसते मुस्कुराते वहां से गए तो वे यही सोच रहे थे जैसे उन्होंने आधी रात का कोई खूबसूरत सपना देख लिया हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।